और ब्रेक के बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। वहीं जम्मू में भी कोहरे और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जम्मू से हमारे सहयोगी रजत ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में कोहरे और ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही है। क्या कुछ अपडेट्स मौसम के लिहाज से मिल पाए हैं रजत? जी जास्मिन, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ जम्मू में इस समय भी लगातार, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फॉग जो है वो लगातार बनी हुई है और डेंस फॉग है। अगर बात करें जिस तरह से 25 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी जो है वो बनी हुई है, और इसीलिए लगातार जो ट्रैफिक विभाग है वो भी कह रहा है कि जब भी अपना टूर प्लान करें तो उसी हिसाब से करें, ट्रैफिक की व्यवस्था पहले वो देख लें। और क्योंकि हमने देखा है इन दौरान कई बारी गाड़ियों का एक्सीडेंट जो है वो होता है क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। इसीलिए सबसे पहले मौसम की अगर हम बात करें तो जम्मू में पारा जो है वो लगातार 6 डिग्री से नीचे चल रहा है। न्यूनतम तापमान कल भी 4.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और आज भी अगर बात करें तो इसी तरह का जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं। जम्मू के खासतौर पर मैदानी इलाकों की बात करूं, उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर हम बात करें सांबा कठुआ इलाके की या उधमपुर की, इनके मैदानी इलाके जितने भी हैं सभी जगहों पर इस समय जो धुंध है वो लगातार बनी हुई है। सूखी ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी सामने आई थी कि 11 और 12 तारीख को जम्मू में रेनफॉल हो सकता है, पर अभी तक इसके कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा जो परेशानियां हैं लोगों को ज्यादा आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां विजिबिलिटी की परेशानी तो आती है, पर सेहत से संबंधित कई सारी परेशानियां भी लोगों को अब आना शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने बातचीत करने की कोशिश, उनका भी यही कहना था कि कई सारे लोग जो हैं वो अब जो है इस तरह की शिकायतें लेकर सामने आ रहे हैं कि सूखी ठंड की वजह से उन्हें सूखी खांसी या फिर चेस्ट प्रॉब्लम्स कई सारी हो रही हैं। तो इसलिए लोगों को अब इंतजार है कि बारिश हो, ताकि इस सूखी ठंड से कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सके। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, साथ ही एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भी नए साल के अवसर पर बहुत सारे सैलानी पहुंचते हैं दूर दराज से। उसको लेकर कोई जानकारियां, वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कड़ाके की ठंड है, और अभी भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी जम्मू कश्मीर में पड़ रही है। जी बिल्कुल जास्मिन, लाजमी है कि जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहां पर हजारों की तादाद में रोज जो है श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। और क्योंकि छुट्टियों का मौका भी होता है और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय जो है वो विंटर वेकेशंस चल रही हैं। जम्मू में भी विंटर वेकेशन जो है वो 7 तारीख को खत्म होनी थी, पर मौसम के मिजाज को देखते हुए उसे बढ़ा दिया गया। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर इलाकों में जब विंटर वेकेशन होते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चों के साथ माता वैष्णो देवी दरबार में माथा टेकने जाएंगे, और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हमने देखा था वैष्णो देवी में पहले दिन भी, जो साल का पहला दिन था 1 जनवरी, उस दिन भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। और सरकार की तरफ से या बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। रास्ते में जगह जगह पर जो तैनाती है वो स्टाफ की गई है, ताकि, क्योंकि हमने देखा है इस दौरान जो बुजुर्ग लोग होते हैं और बच्चे होते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर की परेशानियां आती हैं। तो इसीलिए जगह जगह पर जो हेल्थ चेकअप सेंटर्स है वो भी श्री माता वैष्णो देवी द्वारा बनाए गए हैं, ताकि जब भी अगर किसी भी यात्री को परेशानी होती है वो तो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। इसके अलावा इस बार ही हमने देखा था पहली बार RFID कार्ड्स का भी यहाँ पर जो चलन है वो शुरू हुआ था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, जिसमें कि उनका मकसद ये था कि एक यात्रा को रेगुलेट किया जाए और जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर डेटा जो है वो श्राइन
बोर्ड के पास अवेलेबल हो, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो समय पर उस तक हेल्प जो है प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जो बैटरी एम्बुलेंसेज लगातार चलती रहती हैं श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर, उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर सुचारू रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो चॉपर सेवा है उसे वो भी बाधित ना हो। हालांकि धुंध में थोड़ी लेट जरूर चलती हैं, क्योंकि हमने देखा एक तरफ फ्लाइट्स भी जहां लेट चल रही हैं, धुंध में इस तरह का जरूर हमें प्रभाव देखने को मिलता है चॉपर सर्विस में। बट अभी तक की अगर हम बात करें तो इस बारी के जो इंतजामों की वजह से लोगों को, यात्रियों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ रहा है। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, हालांकि ठंड कड़ाके की पड़ रही है। आपकी जानकारियों के अनुसार 6 डिग्री के आसपास जम्मू में तापमान बना हुआ है, लेकिन एडवाइजरी भी जारी की गई है और जम्मू जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए सहूलतें भी बहुत सारी हैं। नजर आप बना के रखिए, मौसमी हाल आपसे जानते रहेंगे। रजत, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डुगर खबरा में अभी के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।